खबरों में खुशामदीद। आपको बताएं कि इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं। मरीम नवाज ने भी इंतखाबात को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। लाहौर में लॉयर जोन के ओहदेदारान से खिताब में कहा, हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। अपने खिताब का आगाज भी इमरान खान पर कड़ी तनकीद से किया और तनकीद पर ही तकरीर का इख्तिताम किया। कहना था, कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है? PTI की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। मुल्क में इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं। नून लीग की क़यादत ने झूठे मुकदमात का सामना किया। मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को तो आप एक्सपायर्ड इकामा रखने पर आप सजा दे देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। 5 साल 10 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। आईन है उसको तोड़ा गया है, सजा किधर है उस आईन तोड़ने वाले की? और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम है। पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे, उनको फैसले का पहले से इल्म था। बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं यहाँ पर। एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत